Welcome to my channel. हेलो। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे देखिए रेशनल नंबर में बात करेंगे। आज कौन कौन सी एक्सरसाइज हो गई थी देखते हैं। एक्सरसाइज 4A हो गया था, 4B पे स्टार्ट करेंगे। देखिए 4B में स्टार्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन छूट गया था, कोई क्वेश्चन 17 वाला क्वेश्चन था। 17 में 4A का 17 था। 17 क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा था ना। कौन सा चैप्टर पहले लिख लिए, रेशनल नंबर है ना। ठीक है भैया, रेशनल नंबर। ठीक, एक्सरसाइज हमको कौन सी करानी है, एक्सरसाइज 4B करानी है। 4A में देखिए, 4A में देखिए क्वेश्चन 17 वाला था, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा था। इधर देखिए फटाफट क्वेश्चन को अच्छे कर मार्कर कौन सा सही है। हाँ यही लग रहा है, यही सही है। ठीक है, इसको क्या 35/49 दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 35/49 को डिवाइड करिए, 35 कितना बचा, 14 बचा। फिर 35 2 जा 28 कितना बचा, 7 0 और 14 कितना बचा, 2 जा 14 बढ़ गया। ठीक, अब कितना, अब से 35/49 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 7 5 35 और 7 7 जा 49 कितना आंसर है। ऐसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक ठीक बच्चा, अब समझ में आएगा। इसीलिए कहे थे बच्चा थोड़ा अपने से कुछ कर लिया करो। ठीक है, एक्सरसाइज इसको अब कर लेंगे। इतना तो हम बता दिए, क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताए थे, इतना कर लेंगे। ठीक है, अब अपने आप फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है ये बच्चा। अब क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4B में देखिए आते हैं। 4B में क्या रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द लाइन, नंबर लाइन पे देखिए एक नंबर लाइन है, मान लीजिए 1 से 10 तक है। यहाँ से 1 से बीच में कितने लाइन है, 10 लाइन है। ठीक है, अब यहाँ तक 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। अब 3 पे क्या होगी, तो 1/3 होगा। ठीक, इसको नंबर लाइन प्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, अब पहला देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसी तरह नंबर लाइन प्रेजेंट करेंगे। अब ज्यादा स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, ये छोड़ दे रहे हैं। ठीक, एक बता दिए थे, अब अगले अब कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इससे अगर लाइन स्केल रहती तब करने में मजा आता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, इसमें फॉलोइंग पेयर पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, फॉलोइंग पेयर 5/6 है, आर कितना दिया, और 0 दिया है ना। इसमें ग्रेटर कौन है। ठीक है भैया, जाहिर सी बात है यही ग्रेटर है। आप करके देखिए देखिए क्या ग्रेटर है, 5/6 आर। अब एलसीएम लेंगे तो 0/6 होगा। अब इसमें से कौन सा ग्रेटर, 5/6 ग्रेटर देन 0/6। ठीक है, अब दूसरा भी कर लेंगे। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये पहला है, अब तीसरा देखिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, 5/8 दिया है। ठीक है, 5/8 दिया, आर कितना दिया, आर 3/8। जब इसका एलसीएम दोनों नीचे का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, 5 ग्रेटर देन 3 है ना, तो 5 ज्यादा है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8 ग्रेटर देन 3/8। ठीक, लेस देन 3/8, 5/8 ग्रेटर देन 3/8। ठीक, अब ये तो कर लेंगे, सारा क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। ठीक ठीक हो क्या, अरे सर हमको नहीं आता है, चलिए ठीक, अरे आप कर लेंगे भैया, आप कर लेंगे। ठीक, आप देखिए छठवें वाला देख लीजिए, छठवां वाला देख लीजिए। इसमें इसमें कितना दिया है, -15/4 दिया है। आर कितना दिया, -17/4 दिया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सर, इसको ऐसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 4/3
ग्रेटर देन -17/4। सर ऐसे नहीं होगा, देखिए इधर देखिए क्वेश्चन में देखिए माइनस है ना, कितना निगेटिव जा रहा है, ठीक, इधर देखिए बोलिए कितना निगेटिव जा रहा है, निगेटिव 17 जा रहा है, ये 15 जा रहा है, तो 15 में जा रहा है तो यही में जाता है, तो क्या होगा -4 ग्रेटर देन -17, ये -15 ज्यादा है ना, ठीक है। अब देखिए इधर 1 है, अब इधर -1 है, -2, अब 1 से 0 से कितना माइनस जा रहा है, देखिए -1 1 -1 2 -3 -1, जितना मतलब कि माइनस में जा रहा है, ठीक है। अब माइनस में घट रहा है ना, तो 15 खाली 15 है और -15 है, -17 है, सबसे ज्यादा कौन माइनस में कम है, तो -15 कम है, इसीलिए -15 बढ़ा, ठीक है। अच्छा बच्चा, चलो अब कर लेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन देख लो बच्चा, तीसरा क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि which of the following two rational number is greater than each of the following pair, ठीक है। अब 5/9 दिया है, 5/9 दिया है, ठीक है, 5/9 दिया, r कितना दिया, r 3/8 दिया है, -8, ठीक। अब इसको क्या करना है, ग्रेटर देन करना है, ठीक है। अब इसका चलिए बच्चा, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए 8 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 2 4 जा 8 9 2 2 जा 4 2 2 जा, अब यहाँ पर 9 1 जा 3 3 जा 9 3, ठीक। अब क्या, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखिए एलसीएम 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 3 जा 24 24 24 और 3 जा कितना होगा, 24 3 जा कितना होगा, 4 3 जा 12 2 4 3 जा 12 2 2 से 6 7 72 ना। अब इसके अपन में क्या 5/6 है, 5/9 है ना, 5/9 है, 2 ग्रेटर देन कुछ है, 5/9 है तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 ना, 8 9 जा 72, तो ऊपर भी जाएगा 8 जा, ठीक है। अब इधर देखिए -3 है -8 है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, -8 है 9 करेंगे, इधर भी 9 करेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, 8 5 जा 40 और क्या 72, ठीक है। अब 3 27 27 -72 ना, माइनस में 72, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन को 40 या ग्रेटर देन 27 है ना, ठीक है। अब क्या होगा, 5/9 इज ग्रेटर देन -3/8, ठीक। इसको चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन 4B का ना, 4B फटाफट देख लो बेटा, फटाफट। तीसरे का पहला कौन सा ग्रेटर है, 5/9 ग्रेटर है, ठीक है, ठीक बच्चा। अब देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन फटाफट देखिए, दूसरा क्वेश्चन। अब इसको हम इरेज कर देना, इसको हम इरेज कर दें, इसको हम इरेज करके दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है सर, आप अच्छे से बता दें, ठीक है, ठीक, चलिए आप अच्छे से बता दें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 अपॉन क्या है, 4/-3 है, और कितना दिया है, और -8/7 दिया, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर देन पूछा है, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा -27, ठीक। अब क्या है, 4/3 है, 3 है ना, अब क्या करेंगे, 3 हाँ 27 हमको लाना है, तो क्या करेंगे, 7 जा 3 7 जा 21, ठीक, 21 होगा, ठीक। अब 3, अब इसमें 7 मल्टीप्लाई करें 28/-21, ठीक। अब देखिए इधर देखिए -8/-7 है, क्या 3 जा जाएगा 21 हो जाएगा, इधर भी 3 जा कर दीजिए जी, 8 से 24, ठीक। अब 21 माइनस, ठीक।
और देखिए माइनस माइनस 28, अब क्या है -24। अब बताइए कौन ज्यादा है, कौन ग्रेटर देन है सर 28। कैसे 28 होगा, हम आपको बताए थे माइनस कौन सा, अगर ये अगर यहाँ पर प्लस रहता तब ये बढ़ाता, माइनस में ना, माइनस में जितना ज्यादा नेगेटिव -50 होगा और -10 तो कौन बड़ा होगा, -10 बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैल्यू निगेटिव में ना, ठीक है बच्चा। ये तो -4 -24 इज ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ठीक है सर। चलो बच्चा, अब तो आप कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताने, तीसरा वाला क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आप छोड़ दे रहे हैं 3 क्वेश्चन ना, आप 3 क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है बच्चा। चलिए सर ठीक है, हम कर लेंगे। चलिए तीसरे का तीसरा बता दे रहे हैं, ठीक है। तीसरे का तीसरा बता दे रहे हैं, क्या 5 अपॉन क्या दिया, 12.5 दिया, और कितना दिया, और -3 दिया, ठीक है, -12, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को पूछ रहा है इसमें से कह रहा है ग्रेटर देन का, यहाँ पर 1 होगा तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5 होगा, ठीक। एलसीएम 5 होगा, एलसीएम 5 होगा तो क्या लिखेंगे, -12/5 और -3/5, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसको अब एलसीएम सेम है तो -12 है और -3 कौन बड़ा ग्रेटर देन होगा, अब बताए थे सर, अब हमको मालूम है -3 ग्रेटर देन होगा, ठीक है भैया, -3 ग्रेटर देन होगा, ठीक। चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो। चलो सर एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा -12 ग्रेटर देन -5 कैसी बात, अच्छा बच्चा, इधर देखो, इधर कैसी होगा, इधर कैसी होगा, दूसरे का देखिए, अच्छा ठीक बच्चा, ठीक है। आपका इधर देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो रही है, मिस्टेक हमको लग रहा है ग्रेटर कौन होगा, माइनस ए भी होगा, -1/3 1 ही रहेगा, ठीक है। एलसीएम ले ही मत लीजिए, आप इसके अपन 1 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमने मिस्टेक कैसी कर दी, इसका एलसीएम तो 5 होगा, ठीक है। अब देखिए 5 होगा तो इधर 5 होगा तो 12/5 होगा, ठीक। अब इधर देखिए क्वेश्चन को देखिए, इधर तो होगा, ठीक। अब -3 है, अब इंटू 5 करेंगे कितना होगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। -15 अपॉन कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, अब -12 और -5 -15/5, अब इसमें से कौन बड़ा है सर, अब हमको आ गया सर, अब -12/5 बड़ा है, ठीक है। आप क्वेश्चन को कर दिए, ठीक। अब स्टार्टिंग कर दिया, अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है बच्चा, नोट कर लो फटाफट नोट कर लो सर। आप सर बहुत अच्छे, आप हमको कैसे भी करके बता ही देते हैं, चलिए ठीक है, ठीक ठीक बच्चा, इतना नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को अब क्वेश्चन 4 देखो, फिलिंग द ब्लैंक है, क्या कर रहा है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल देन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, -3/7 है, क्या इसमें पूछ रहा है, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 6 पूछ रहा है कि लेस देन के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, अब देखिए इसको निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 13 321 1, अब 2 7 7 2 9 कितना आएगा, 91, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 91 होगा, ठीक। इसका एलसीएम 91, ठीक। अब इसका एलसीएम 91 तो 3/7, ठीक। 3/7 इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 13 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 13 करेंगे, ठीक। अब इसका क्या होगा 13 3 या 39 अपॉन -39 अपॉन -91, ठीक। अब इसका 6/13 इंटू कितना करेंगे, 7 जा इधर 7 जा, ठीक है।
अब 42 अपॉन कितना 91, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कौन सा बड़ा है, क्वेश्चन पर में कौन सा बड़ा है। अब देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, ठीक है। अब इसमें देखिए किधर कौन सा बड़ा, इधर भी माइनस है, हम मिस्टेक कर दिए थे, इधर भी माइनस है। अब देखिए माइनस इधर भी होगा, -39 और -42, इसमें से कौन बड़ा है भैया, इसमें से सर, इसमें से हमको अब सर पता है, छोड़ ही दीजिए इसको, इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम कर ही लेंगे, देखिए -39 बड़ा है तो क्या लिखेंगे, -3/7 ग्रेटर देन 6/-13, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को दूसरा देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं, हाँ सर इसको इरेज कर दीजिए आप, अब हम कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब हम अब दूसरा देख लो क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन को देख लो, दूसरा का 5/-13 दिया है, 5/-13, ठीक। अब क्या दिया है, फिर क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सिंबल होगा। अब -35.91, -35.91, ठीक। अब क्वेश्चन को देखिए फटाफट, अब इसका एलसीएम लीजिए, ठीक, एलसीएम लेंगे कि तो क्या होगा 13/91, अब 13 1 जा 13, ठीक, 13 7 जा 91, तो 7 इंटू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अब सर हम कर ही लेंगे, चलो ठीक है, अब आपके लिए छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है। 15 यहाँ पर क्या 15 अपॉन माइनस 15 5/-13 क्या करेंगे, इसमें 7 जा करेंगे तो 91 होगा, ठीक है। इसमें 7 जा करेंगे, अब तो क्या 5 से 35 कितना, ये 91 माइनस का 91, अब 35 है ना, अब 91, ठीक, इधर ही सेम है, ठीक। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब सर इक्वल होगा, ठीक है। अब -35 और -35 क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें आंसर देखिए क्या होगा, इसमें इक्वल होगा, एक बार चेक कर लो, आंसर को चेक कर लो बेटा, चेक कर लो बच्चा, आंसर इक्वल है, दूसरा का इक्वल है, ठीक है, ये क्या होगा इक्वल, ठीक। फटाफट अब तीसरा देख लो, तीसरे के बाद हम छोड़ दे रहे हैं, दो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, तीसरा देख लो, उसके बाद हम चौथा पांचवा देखो, पांचवा ग्रेटर देन यही होगा, ठीक है, 0.5 इज ग्रेटर देन, फिर अब तीसरा देख लो, तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा करने के बाद छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन अब दो तीन छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए आपको करना चाहिए, आप करेंगे। -13/5 दिया, ठीक है, क्वेश्चन -13/5 दिया, ठीक। अब देखिए, ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या इसका 2/1 होगा, ठीक। अब कौन सा इसमें ग्रेटर देन होगा, -13/5, ठीक, -13/5, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, ठीक, 5 होगा, तो इसमें 2 है 1 है, तो 5 इंटू 5 तो -10/-5, ठीक। अब -13 है और -3, अब देखिए इसमें से कौन बड़ा है, तो -10 बड़ा, ठीक, ये बड़ा है, ठीक, क्या ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन -13/5, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन होगा, ठीक। अब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक, ठीक बच्चा, चेक कर लो फटाफट चेक कर लो क्वेश्चन को, कौन सा था क्वेश्चन, चौथे का तीसरा था ग्रेटर देन, ठीक है, चौथे का तीसरा, ठीक, ठीक बच्चा, अब कर ही लेंगे। अब देखिए ग्रेटर चौथे में तो ग्रेटर देन 5.8 ग्रेटर देन होगा, अब जीरो देखिए पांचवें में जीरो है, फिर डैश, फिर -3/-5, तो जाहिर सी बात है -3/-5 फिर ग्रेटर देन होगा, और छठवां आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सर, आप देखिए क्वेश्चन को, पांचवा क्वेश्चन देखिए फटाफट क्वेश्चन 5 देखिए, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, फटाफट 5 बता रहे हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन 5, ठीक, क्वेश्चन 5, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर, क्या देगा, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ठीक है बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कौन सा, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक, पांचवें क्वेश्चन में क्या रखा है, 2/5 है, 2/5, फिर कॉमा, फिर 7/10 है, फिर कॉमा 8 कितना दिया, 8/15 दिया, ठीक है, फिर क्या है 13 क्या दिया 30। अब पहला काम क्या करना, पहला काम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 है
फिर 10 है, फिर क्या है 15 है, फिर 30 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना, 2 से करिए 5 5 15 15। ठीक है, अब 3 से करिए 5 5 5 5, अब 5 से करिए 1 1 1। ठीक है, अब 6 2 3 या 6 6 5 30, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, 30 आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को, 2/5 क्या करेंगे 6 जा। ठीक है, अब इसमें 6 जा करेंगे तो 12/30। ठीक है, अब दूसरे दूसरा 7/10 है, क्या 3 जा, अब क्या 3 जा, तो 3 7 जा 21 अपॉन कितना होगा 30। अब तीसरा देख लिए 8/15 है, 8/15 तो 2 जा, तो इसमें भी 2 जा करेंगे तो क्या 16/30। आप देखिए चौथा 13/30 है। ठीक, 13/30 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको बच्चा। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए पहले छोटा कौन है, छोटा देखिए ए है, क्या देखिए 5/2 है। अब उससे ग्रेटर देन कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा 13 कितना 30 है। अब उससे बड़ा देखिए ए है, उससे बड़ा यही ना, उससे बड़ा हाँ ए है, 8/15 है, 8/15 है। उससे बड़ा अब 7/10 है। ठीक है, अब 7/10 ए क्या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चा, ठीक है, नोट कर लो फटाफट क्वेश्चन को। और देखिए कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो बच्चा। अरे सर आ गया, अब आसानी से बता दे, एकदम फर्स्ट क्लास से आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, चुन्नू मुन्नू, चलो गुल्लू गुल्लू, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता, तीसरा वाला क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, तो एक दूसरा और चौथा कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, 3/10 है, फिर क्या दिया है, फिर 7/10 है, फिर 7/15 7/15 है, फिर क्या है 11/20 है, फिर क्या है, 17 कितना दिया है, 17/-30 दिया है। आप देखिए क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा बच्चा, इसका एलसीएम लेंगे जब, तो हमको लग रहा है कि 30 होगा। चलो देख लें, एक बार चेक कर लो, इसका एलसीएम ले लो, 10 है, 15 है, 20 है, फिर क्या दिया 30 है। चलो 2 5 जा, 15 जा, 10 जा, फिर 15 जा, 2 5 जा, 15 जा, 15 जा, 5 जा। ठीक है, इस बार 60 होगा। ठीक है, चलो 3 5 जा, 5 जा, 5 जा, 5 जा, 5, चलो 1 जा। ठीक है, क्या ठीक, 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, इसका एलसीएम कितना है बच्चा 60 आया। सर आप देखते ही क्यों बता दे रहे हैं, अरे इतना हमको अनुभव है। चलो ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो अब क्या करते हैं, 3/10 इंटू 6 करेंगे, कितना 18/60। ठीक है, अब 7/50 है, क्या करेंगे 4 जा, तो 4 जा क्या करेंगे 28/60, अब -28/60। ठीक है, अब 11/20 इंटू 3 33/60। ठीक है, माइनस, अब इधर देखिए चौथा 17/30 है, क्या करेंगे 2 जा कितना 34/60 माइनस। ठीक, अब देखिए अब इसमें से असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे छोटा कौन है बच्चा, सबसे छोटा यही है 3/10 है, -3/10। उससे बड़ा कौन है, हमको तो नहीं लग रहा, ये बड़ा है से -15। ठीक, अब देखिए हाँ ठीक, अब देखिए उससे बड़ा
चलो उससे बड़ा उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा 11/20 है, उससे सबसे बड़ा 17/30 है। ठीक है, ठीक बच्चा। चलो चलो सर, चलो ठीक। अब देखिए छठवें क्वेश्चन में आते हैं। चलो इसको इरेज कर दें, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट क्वेश्चन को समझ लो। चलो कहीं नहीं समझ में आया पहले एलसीएम ले लो, फिर इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दो, फिर एलसीएम 60 आया, 60 में तो देखिए 10 6 जा 60 अपॉन 10 6 जा 3 6 जा 18। अब ऐसे कर लो, चल लो बच्चा, चल लो फटाफट, चलो ठीक है, ठीक है सर, अब हम कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को कहाँ तक करें, ठीक। छठवें डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ही लेंगे कि बता ही देने में। सतवां तो ट्रू फॉल्स दिया है, ट्रू फॉल्स छोड़ो, सतवां आठवां भी, आठवां नवां दसवां, 10वां तक है। छठवां क्वेश्चन बता देने। चलो छठवां का डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। 2/5 माइनस, एक क्वेश्चन बता ही दे रहे हैं। चलो -10 है, चलो -11/15 है। ठीक है, चलो अब 19 अपॉन कितना दिया, 19 अपॉन -30 है। अब बच्चा एक काम करो, इसका एलसीएम लेके कितना आया था, एलसीएम निकाले थे हम लोग, कितना आया था एलसीएम इसका 30 आया था। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है। अब इसका एलसीएम 30 है, 2/5 है। ठीक है, अब देखिए बच्चा क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 5 6 जा 30, तो क्या होगा -12/30 आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे में 7/10 है, तो 3 जा करेंगे, 3 जा कितना, 2 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो 10 30 माइनस, अब देखिए 11/15 है, 2 जा करेंगे, इसमें भी 2 जा करेंगे, कितना आएगा -22 अपॉन कितना 30 आएगा, माइनस रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक बच्चा, चलो ठीक है सर, ठीक है। अब 19/30 करेंगे तो है ही। अभी देखिए ये देखिए, अब इसमें से कौन सबसे बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम तो बड़ा सबसे कौन है, -11/15 बड़ा है। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा ये है। अब 7, उससे छोटा ये है, 7/10 है। अब उससे छोटा माइनस में रहेगा। ठीक है, अब उससे छोटा कौन है, उससे छोटा तो हमको कुछ सर यही लगा 19 अपॉन कितना -30 है, उससे सबसे छोटा -2/5। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखे। अब देखिए ठीक है बच्चा, छठवां कर लिए। अब क्वेश्चन कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आसान है सब, लुल्लू क्वेश्चन। ठीक, पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिख के उसका मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख लीजिए। ठीक है बच्चा, अब हमको सर छोड़ दीजिए, अब होमवर्क में है, होमवर्क में दीजिएगा। ठीक है, होमवर्क, चलो ठीक, होमवर्क में लिख लो। ठीक, अब ट्रू फॉल्स से भी कर ली। 5, अब 8वां क्वेश्चन फाइंड कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 और -3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम देखिए, 8वां क्वेश्चन है, -3 है, -2 का इसका एलसीएम लिखेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को, क्या होगा, 2 या 6 12। ठीक, अब देखिए इधर क्या होगा 2/6 होगा। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, अब एलसीएम कितना है, 6 है ना। अरे भैया कहाँ लुल्लू क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है,
अब देखिए 1/3 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, इसमें भी 6 का, तो 6/18। ठीक है, अब देखिए 2 है, अब 6 है, इंटू क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, अब 2 1 6 का, इधर देखिए 2 है अपॉन कितना 1, अरे भैया 1/2, ठीक है 1/2, 1/2 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/12। ठीक, अब 6/12 है, इसके बीच में देखिए कितने बीच 18 का, और बीच में कितने बीच 5, 18 और 18/12 है ना, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना बच्चा। 18 माइनस 12 के बीच में कितना आएगा, -13 -14, ठीक है -14 -15, ठीक है -16, ठीक, अब -17। ठीक, अब ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक, अब इतना फाइंड कर लो, चलो चलो, हाँ सर हम कर लेंगे, ठीक है, ठीक, इतना बता देंगे आपको। आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, चलो। अब 9वां तो कर ही लेंगे, 9वां कर लेंगे, 10वां कैसे करेंगे, 10वां कैसे करेंगे बच्चा, चलो ठीक है, आओ बता देते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं। 10वां 9वां तो कर लेंगे, 10वां कैसे करेंगे, 10वीं करने के लिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया, -3/n क्या दिया, इसके बीच में माइनस, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम 10 आएगा, ठीक, इसका एलसीएम 10 आएगा, ठीक, 10 आएगा, 5 है ना, तो 5 2 जा 10, तो 2 जा करेंगे कितना आएगा 6/10, ठीक, अब 6/10 है, अब 6/10 इंटू क्या करेंगे, अभी 1/2 है, इसमें क्या करेंगे 5 जा, तो 5 जा, तो 5/10, ठीक, अब देखिए 5/10 5 6 एक ही है, ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, ठीक, 24 और 40, ठीक, अब 24, अब इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, इसमें 20/40, ठीक है, 24/40, कितने हमको फाइंड करना है 5 फाइंड करना है, तभी कम हो जाएगा। अब देखिए 24/40 है ना, अब इंटू 4 करिए, अब इंटू 2 करिए, ठीक, 2 कर दीजिए, इसमें 2 करिए 48 कितना है 80, ठीक है, अब इसमें करिए 420, अब इसमें 2 का करिए, ठीक, इसमें भी 2 का करिए, कितना 40 कितना आएगा 40/80, तो 48/80 में, और 40 में 40/48 में, अब इसके बीच में 5 नंबर ले लीजिए बच्चों, चलिए देखिए 48/80 है ना, अब इसके में 47/80 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अब इसके 46/80 ले लीजिए, ठीक है, 45/80 ले लीजिए, ठीक है, अब 44/80 ले लीजिए, अब 43/80 ले लीजिए, ठीक है, कितने हुए इसके बीच में 1 2 3 4 5, अब 40/80 ले लीजिए, बस इसके बीच में कितना नंबर लेना 5, ठीक बच्चा, ले लिए, ठीक है सर, बाय बाय, चलो ठीक कर लेंगे आप, ठीक है बच्चा, अब थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्ले एंड सब्सक्राइब नाउ। अब बच्चा समझ में आया, ठीक है बच्चा, ठीक है, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 4, अब देखिए इसमें आप सब पूछेंगे सर का इतना नहीं किए, ठीक है, अब देखिए 24 है और 24/40 है और 20/40 है, अब इसके बीच में देखिए 4 ही नंबर निकल पाएंगे, 3 नंबर निकल पाएंगे, 3, अब हमको निकालना है 5, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, अब 48/80 और 40/80, अब इसके बीच में सादा फाइंड होगा, हमको निकालना 5 है, तो आसानी से लिख लेंगे, ठीक है बच्चा, ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं बच्चा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।